हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही बात इम्पोर्टेंट शेयर करने आई हूँ यहाँ पर कि मैं इतना कुछ अपने लिए करने के बाद भी मैं आप लोगों से बात करूँगी यूट्यूब पर नेपोटिज्म। देखिए, हम लोग जब इंसान जीवित होते हैं तब उसकी कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद वाकई में हमें रियलाइज़ होता है कि वो इंसान अच्छा था। जैसे कि सुशांत के साथ जो हुआ है, सबको पता है कि उसने कोई सुसाइड नहीं करी है, लेकिन जाने क्यों न्यूज़ में उसकी न्यूज़ कवर नहीं की जा रही है, सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या पूरा भारत ही इतना दुखी है इस बात से लेके, सब सीबीआई इंक्वायरी करने की बोल रहे हैं। ये वीडियो मैं किसी मकसद से नहीं बना रही, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इतना इंटेलिजेंट लड़का इतनी छोटी सी सिटी से होने के बावजूद भी, हमारे पता है क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग है ना किसी इंसान के सिटी से बहुत जांचते हैं। अगर वो गांव का है तो इसका मतलब वो गंवार है और वो कुछ नहीं जानता, हमारे अंदर ये इमेज आ जाती है। अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता, इसका मतलब वो बैक एरिया से, वो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, ये सारी जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की स्टार किड्स हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कोई 10th तक पढ़ा है, कोई 10th फेल है, कोई इंटर फेल है। आलिया भट्ट का इंटरव्यू आया था, मैं यहाँ पर किसी को गलत नहीं बता रही, नॉलेज की कमी सब पर होती है, मैं ये नहीं कह रही गलत नहीं है, लेकिन उनको पीएम के बारे में पूछा था तो उन्हें अपने पीएम का नाम नहीं पता था। सोचिए आप, और ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि पीएम का नाम नहीं पता था। अच्छा चलिए, ये बात कि बहुत कम लोगों को पता होगी कि उन्हें पीएम का नाम नहीं पता था, लेकिन इतना तो पता होगी कि सोनाक्षी सिन्हा, जिनको ये नहीं पता था कि हमारे जो हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे केवीसी में जब वो गई थी। हमारे मीडिया के पास इतना समय है कि अमिताभ बच्चन पॉटी कब जा रहे हैं, राजपूत जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बस इतना था कि वो आउटसाइडर थे और वो अपने लिए और अपने आउटसाइडरों के लिए आगे बहुत बढ़ चुके थे, बस इतनी प्रॉब्लम थी। तो ये सब किसी से हजम नहीं हुआ, और जब हजम नहीं हुआ तो उनके साथ मर्डर करा दिया। मैं साफ साफ बोलती हूँ, सुसाइड नहीं है, वो मर्डर ही है, इतने तो हम समझदार हैं। और आप लोगों को बता दूँ, मैंने जब ये वीडियो बनाई और मैंने कई दिन पहले कम्युनिटी पर डाला था सुशांत सर के लिए पिटीशन फाइल करने के लिए कि आप लोग भी हेल्प करिए, और मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक में दूंगी, पिटीशन फाइल करिए गूगल पर जाकर, और हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए तो चाहिए। पता नहीं होगी या नहीं होगी, इतनी पब्लिक बोल रही है, उसके बावजूद भी ना तो गवर्नमेंट आगे आ रही है, ना वहाँ मुंबई पुलिस की जो आगे, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो आगे नहीं आ रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ की पुलिस है वो सीबीआई के आगे सौंप नहीं रही है, वो साफ साफ यही बताने में तुली हुई है कि हाँ नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। तो ये सब बताने पे तुली हुई है। तो नेपोटिज्म यूट्यूब पर भी मैं आपको बताती हूँ बहुत है। यहाँ पर हम छोटी जगह से हैं, यदि हमारे यूट्यूब पर कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है तो हमारा यूट्यूब पे या तो किस्मत काम कर जाए तो ठीक है, या फिर कोई प्रमोट कर दे तो ठीक है, या फिर हम किसी से लड़ झगड़ के आगे बढ़ जाएं तो ठीक है, या फिर हमें शो ऑफ करने के लिए, जैसे बॉलीवुड में कोई भी स्टार जब जाता है और उसके पास चाहे पैसा हो या ना हो, अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो साहिल चौधरी जो कि बॉलीवुड में जा चुके हैं, वो एक मॉडल भी हैं, जिम ट्रेनर भी हैं, और साथ ही साथ बॉलीवुड में गए थे। और पायल रोहतगी, जिनको आप जानते होंगे ढोल मूवी में जो आई थी, तो उनको जानते होंगे, उन्होंने साफ साफ बताया है, चाहे उनको कर्ज लेकर करना पड़े वो करते ही हैं, हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए कि वो अच्छे बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो उनको बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं बुलाया जाएगा, बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं बुलाया जाएगा। तो वो ये सब करते हैं, ऐसा ही यूट्यूब पर होता है। हम, मेरे पास मान लीजिए कुछ भी सामान नहीं है, मैं बोलती हूँ मेरे पास नहीं है, तो लोग मेरे पास भी कमेंट करके जाते हैं, भिखारी ने कुछ नहीं आता, एक कमरे में पड़ी है, कोई कहता है कोठरी में पड़ी हूँ, कोई कहता है कुछ है, किसी ने निकाल दिया, और ब्ला ब्ला बहुत सारे कमेंट करते हैं। और मैंने जब
बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने जब कम्युनिटी पे सुशांत सर के बारे में डाला, क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने सुशांत सर के बारे में डाला तो वहाँ पर भी एक कमेंट आया, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर खुल जाएगा तो। वो कमेंट था कि अब ये मैडम दिलाएंगे जस्टिस जो कि खुद के लिए जस्टिस नहीं दे पाए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लिए जस्टिस कर ली है, ठीक है। नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अगर मैं वहाँ पर स्टैंड नहीं लेती, अगर मैं नहीं लेती तो आज जो आप वहाँ पर मेरे लिए बोल रहे हो ना, तो पता तब आप, अगर मैं वहीं पर रहती और वो सब कुछ फेस करती रहती, तब जाकर आप बोलते कि तुमने स्टैंड नहीं लिया। मैंने स्टैंड लिया और मैं जीती भी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं दूसरे के लिए स्टैंड ले सकती हूँ। जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया तो मैं दूसरे के लिए भी ले सकती हूँ, तो मैंने लिया। तो वहाँ पर वो बोलती हैं कि जो इंसान खुद के लिए नहीं स्टैंड ले पाया वो दूसरों के लिए क्या लेगा, तुम व्यूज़ के लिए कर रही हो। तो मैं आपको दिखा दूं कि व्यूज़ के लिए मैंने कुछ नहीं करा। सबसे मेन बात, ये इतना गलत कमेंट करने में आप लोग दिमाग लगाते हो। आप लोग पहले तो इतना दिमाग लगा लिया करें, जो गलत कमेंट करते हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, वो इतना दिमाग लगा लिया करें कि जो ये सुशांत की ज़्यादातर न्यूज़ वीडियोज़ जो होती हैं ना, वो वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती हैं, तो व्यूज़ और पैसा उनसे नहीं बनता है, ठीक है। और एक बात सोचिए, यदि बड़े बड़े टीवी, एबीपी न्यूज़, आज तक या ये लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई भी सुशांत के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको ऑलरेडी पैसा दे दिया होगा, या फिर जो लोग बड़े बड़े स्टार्स होंगे वो लोग इन्हें खड़े नहीं होने दे रहे होंगे। करके एक कमेंट था, इन्होंने बोला तुम ही दिला दो सुशांत सिंह को जस्टिस, इनका कमेंट था। इन पर बी पॉजिटिव करके, जो भी हो मुझे नहीं पता, अच्छी बात है, बट जस्टिस दिलाने के लिए बोल रही है। क्या इनका खुद का कोर्ट का काम ख़त्म हो गया? अरे जस्टिस मिलेगा ही, बट सीबीआई आपके रिश्तेदार नहीं है। हम लोग बोलें कि चाचा इनकी सीबीआई जांच करनी है तो लोग लग जाएं काम पर। अरे उनके लिए भी ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तभी काम करेंगे। आपकी तरह नहीं होता है, कभी भी किसी भी मैटर में मुंह खोल देती हो। तुमको तो व्यू और कंटेंट चाहिए, तो कुछ भी खुद का कुछ नहीं हो पा रहा, दूसरे को जस्टिस दिलाने के लिए। इतनी शर्म आनी चाहिए ये कमेंट करने वाले को, इतनी शर्म आनी चाहिए। खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, खुद तो किसी के लिए स्टैंड ले नहीं सकते हैं, खुद तो किसी के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरों को, इनको सिर्फ ये मतलब है कि सामने वाला बोल क्यों रहा है और कैसे बोल रहा है। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कोई बात नहीं, आवाज़ तो उठा रहे हैं, मुंह खोलना पड़ता है। केस सबको पता है कि सीबीआई इंक्वायरी इसलिए नहीं हो रही है कि उनको केस को उठाने का, मतलब केस को खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है पुलिस को। नहीं, अब तक तो विकास दुबे के साथ क्या हुआ, 8-10 दिन के अंदर उसका पुलिस, आप लोगों को पता है कि उसका विकास दुबे को तुरंत शूट कर दिया गया है ना, तो ये कर दिया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सुशांत के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो केस है वो दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम तो कहते हैं हाथ पर हाथ, मैंने बोला इनको हाथ पे हाथ रखने से, बैठने से कुछ नहीं होता, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अब एक बात सोचिए, बड़ी न्यूज़ वाले कवर नहीं कर रहे, हम लोग भी चुप हो जाएं। पता है यहाँ पर हम लोग के चैनल को भी रिस्क है। कई चैनल बार-बार सुशांत की वीडियो डालने से कई चैनल सस्पेंड कर दिए गए हैं, वीडियो येलो करी जा रही है, वीडियो डिलीट करी जा रही हैं। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है कि हमने इतनी मेहनत करी इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में। कितनी मेहनत करी है, शायद इन मैडम को पता भी नहीं होगी कि हमने इतनी मेहनत करी। 4000 घंटे पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर एक सब्सक्राइबर कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर हम अपने चैनल की ना परवाह करते हुए दूसरों के लिए खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब अपनी जलन दिखाने से मतलब है कि सामने वालों को ये दिखाएं कि तुम गलत हो और हम सही हैं, इस तरीके से। तो मैडम बोली तुम ही व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कर रही हो, अभी अगर यूट्यूब पर नहीं होती तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, तुमको तो कंटेंट चाहिए। ये बात सच है, अगर हम यूट्यूब पर नहीं होते तो हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, पड़ोस में बोल देते या उस बोल देते। लेकिन मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ रख सकती हूँ। और मैं सब यूट्यूबर से बोलूँगी, आप लोग भी सुशांत सिंह के लिए प्लीज़ वीडियो बनाइए, और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ या कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ, उसको लिंक को ज़रूर डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और वो पिटीशन फाइल करें और सीबीआई इंक्वायरी की जाँच हो। यहाँ पर मैं अपने चैनल की ना परवाह करते हुए फिर भी मैं इतना कर रही
रही हूँ, फिर भी ये मैडम इनको सिर्फ अपने 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 इतना सेल्फिश इंसान कैसे हो सकता है। मान लीजिए यदि इनकी फैमिली के साथ, भगवान न करे किसी की फैमिली के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि मान लीजिए मेरी या आपके किसी फैमिली के साथ ऐसा हो, तो जब हमारा कोई भी घर से खो जाता है या कुछ हो जाता है तो मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि मीडिया ऐसी चीज़ है, अच्छे को बुरे को चढ़ा भी देती है और अच्छे को गिरा भी देती है। यानी अगर मीडिया की आपके पास पावर है तो आपको कोई भी इंसान आपका सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मीडिया सब चीज़ जो होती है कैमरे के सामने ला के रख देती है। हाँ, तो मैं सुशांत की फिक्र होनी चाहिए। अपने आस पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, लड़कियों की छेड़खानी। मतलब इन्हें जो काम अभी करना चाहिए वो काम अभी नहीं करना है इनको, पहले जो काम हो चुके हैं उनसे मतलब है। तो छेड़खानी की बात रही तो मैं सभी लड़कियों से बोलती हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ में चुप मत रहो। मैं चुप नहीं रही, आज मैं इसीलिए खुश हूँ। यदि मैं वहाँ चुप हो जाती तो मैं भी वही होती है, डिप्रेशन का शिकार हो रही होती, या मैं प्रॉब्लम में होती, किसी से वो बात शेयर नहीं कर पाती, या मैं बहुत परेशानी में होती, घुट घुट के मर रही होती और कुछ नहीं कर पाती लाइफ में। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ क्यों? क्योंकि मैंने स्टैंड लिया आप लोगों के सामने आने का, आप लोगों से बातें रखने का, अपने लिए कुछ करने का, अपनी बेटी के लिए कुछ करने का, सबके अगेंस्ट जाकर। आज वही लोग मेरे साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो उनका दिल में जगह बनाई। माना कि मैंने बहुत सारी, मेरी एक हैबिट है, मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी है, किसी और की नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के लिए जीना है। ज़िंदगी एक बार मिलती है तो खुलकर जीनी चाहिए, दूसरों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि रेस्पेक्ट मत करो, रेस्पेक्ट सबकी करो, लेकिन गुलामी किसी की मत करो। गुलामी बहुत ही बुरी चीज़ होती है। यहाँ पर हम अपनी खुशी, अपना रहना सहना, खाना पीना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। रेस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है, गुलामी एक अलग चीज़ होती है। मैंने स्टैंड लिया, क्यों? मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा था, लेकिन क्यों? और मैं अभी नाउ में हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने स्टैंड लिया, और यदि मैं नहीं लेती तो आज भी मैं घुट रही होती, और शायद मैं आप लोगों के सामने होती या नहीं होती। आप लोग, सुशांत सिंह वो एक एक्टर था, उसकी सबको पता चल गई, लेकिन ना जाने कितने लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। 8 लाख से ज़्यादा लोग पर मंथ डिप्रेशन का शिकार होते हैं। 8 लाख जाने कुछ ऐसे ही है, मैं देख लूँगी गूगल पे से, मैंने पढ़ा था तो मैं बता रही हूँ। तो 8 लाख जाने कुछ लोग हर महीने डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जाने कितने लोग मरते हैं डिप्रेशन की वजह से, और हमें पता नहीं चलती। जो लोग फेमस हैं वो तो पता चल जाती है, लेकिन जो लोग फेमस नहीं है उनका क्या, उन लोगों की पता नहीं चलती है। तो यहाँ पर यही बात है। अब मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश बोलने से ये साबित नहीं होता कि आप में टैलेंट है। इंग्लिश बोलने से कभी ये चीज़ साबित नहीं होती कि आप में टैलेंट है। टैलेंट आपके टैलेंट को देखकर पता चलती है कि इतनी सारी, मैं लोगों के सामने अपनी बात रख लेती हूँ, ये कुछ ना कुछ तो टैलेंट है ही है। मैं लोगों के सामने अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, सब चीज़ मैं अपने यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। बिकॉज रीज़न क्या है, मेरे अंदर हिम्मत है, क्योंकि हर कोई इंसान ब्लॉगिंग नहीं कर सकता है। क्योंकि ब्लॉगिंग पे कुछ आप जैसे लोग जो गंदे के कमेंट करते हैं वो आते हैं, जिनके कारण से बहुत सारी लड़कियां डिमोटिवेट होती हैं, देन उसके बाद यूट्यूब छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो टैलेंट है। दिमाग तुम्हारे पास नहीं, बस जिसको पाओ उस पर वीडियो बना दो। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने हथनी के ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी ऐसे ही कमेंट आया था, शायद यही है बी पॉजिटिव। इन्होंने नाम रखकर पॉजिटिविटी को भी ख़त्म कर दिया है, और इन्होंने पॉजिटिविटी नाम रखकर नेगेटिविटी फैला रही है। यानी इनको लिखना था तो ऑलवेज नेगेटिव, इनको अपना नाम यही रखना था, बी पॉजिटिव की जगह ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि ये वो इंसान है जो नेगेटिविटी फैला रहा है लेकिन पॉजिटिविटी नाम रख रहा है। अपने घर और गली में देख लो, उसके बाद बात करना। और तो मैं बता दूं, मैं सबके लिए बोलती हूँ, कोई भी औरत सहन ना करे, हमेशा आवाज़ उठाएं। गलत चीज़ में हाँ नहीं देती, क्योंकि मुझे कभी लालच नहीं रहता कि ये चीज़ मुझे मिलेगी इसलिए मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊँ। नहीं, मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि इनके हाँ में हाँ मिलाऊंगी तो ये गलत को भी सही समझेंगी, तो मैं कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। इसी वजह से
कहते हैं ना, जो इंसान सच मुंह पर बोल देता है वो बुरा होता है, तो मैं तो बोल देती हूँ चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, ऐसे ही हूँ मैं। एक और चीज़ आती है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि बहू की सास से नहीं बन रही, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि सास की बहू से नहीं बन रही। हम ये बोल देते हैं बहू ने घर छोड़ा, कभी आप लोग ये बहू को निकाला है। हम लोग ये तो बोल देते हैं, बहू में कमी हम 1000 निकाल देते हैं, लेकिन कभी सास में निकालते हैं? नहीं निकालते। हर जगह हम गलत बहुएं नहीं होती। हमारे साथ जो बहुओं के साथ होता है, फिर हम इन फ्यूचर उसी चीज़ में ढलने लगते हैं। मान लीजिए मेरे इन लॉज के साथ जो गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रही उनके साथ गलत हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेगेटिविटी में मत लेके जाना, क्योंकि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है। तो मान लीजिए उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो अब उनके माइंड में बन गया कि नहीं, सास इस तरह की होती है, अब मैं अपनी बहू के साथ भी ऐसा ही करूँगी। तो यही चीज़ हमारी चली आ रही है, बदलना नहीं चाह रहे। लेकिन यदि हम बदलेंगे तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा और हमारे फ्यूचर के फैमिली के फ़ायदा होगा। हम 4 औरतें बैठती हैं, 4 सासें बैठती हैं, तो हम लोग ये तो कह देते हैं, अरे बहू काम नहीं कर, सास काम करे, बहू काम नहीं करे। लेकिन कभी ये नहीं बोलते हम कि बहू तुम भी किसी की माँ हो, तुम भी काम कराओ, बहू भी किसी की बेटी है, तो तुम भी उसके साथ काम कराओ अगर करने लायक हो तो। लेकिन हम हमेशा बहू में कमी निकालते हैं, लेकिन कभी सास में बोलते हैं नहीं, क्यों वो बड़ी है इसलिए। गलती बड़ों से नहीं होती है बहन, सबसे होती है। चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट और है कि मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है तो, सपोर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिए, इतने बड़े दिल में इतनी सी जगह दे दीजिए। और ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन के डेली पैंटी लाइनर। इसका काम होता है आपके वाइट डिस्चार्ज को, आपके गीलापन नहीं होगा, इसे यूज़ करते हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको आपको गीलापन नहीं लगेगा। देन अगर आप पीरियड से हो गए अचानक से, तो भी आपके ये थोड़ा बहुत काम करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर बाय कर सकते हैं। आप लोग इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको मतलब गीलापन, काफ़ी लोगों को बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में, एक कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ये यूज़ करते हो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में जाकर बाय